नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश से कर रहा हूँ। आज के इस नए ब्लॉग में मैं बात करना चाहूँगा प्रधानमंत्री के प्रेस के समक्ष दिए गए कुछ बयानों की। हालांकि ये बात अलग है कि देश के प्रधानमंत्री कभी भी पत्रकारों के समक्ष अपनी बात नहीं रखते, पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं देते। यहाँ तक कि वो सदन में भी विपक्षी नेताओं के सवालों का जवाब देने से कतराते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ मन की बात करते हैं। जी हाँ, कल मौका था 3 राज्यों में जीते गए चुनाव के बाद शीत सत्र की शुरुआत का। इस समय उन्होंने सदन के बाहर विपक्षी दलों को ये नसीहत दी कि वो नकारात्मकता छोड़ें और सरकार को सकारात्मक दृष्टिकोण से कोई सुझाव दें। वैसे साधारण दृष्टि से देखने में ये बहुत ही उचित प्रतीत होता है, क्योंकि विपक्ष का काम सरकार की कामों में रुकावट डालना नहीं, बस सहयोगात्मक होना चाहिए और रचनात्मक होना चाहिए। इस बात से किसी को परहेज नहीं। लेकिन यहीं ये सवाल उठता है कि 10 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री ने कितनी बार विपक्ष से सहयोग लेने की बात की आशा की है या उन्हें उनके साथ बराबरी का बर्ताव किया। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि बहुमत के बल पर किस प्रकार विपक्ष की आवाज़ को दबाया जाता है। यहाँ तक कि यही इतिहास में भी रहा कि सदन भी म्यूट हुई, सवाल पूछने पर किसी सवाल का जवाब नहीं मिला। यहाँ तक कि विपक्षी दलों को इस बात के लिए दोष दिया जाता है कि वो सदन की कार्रवाई बाधित करते हैं, लेकिन विगत 2 सत्रों से लगातार सत्ता दल के लोग ही, यहाँ तक कि उनके मंत्री तक, सदन की कार्रवाई बाधित करते हुए दिखे। कल सदन में जिस तरह का नज़ारा देखा गया, वैसा शायद संसदीय अवध के किसी कार्यकाल में देखने को नहीं मिला, जिसमें कि मंत्री नारे लगाते हुए दिखे। विपक्ष ने जब अपनी सवाल उठाने की या उन्होंने अपने सवाल उठाने शुरू किए, तो माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ये नसीहत दी विपक्ष को कि हाँ, आप प्ले कार्ड लेकर नहीं आए, सदन में प्ले कार्ड नहीं चले। लेकिन वही लोकसभा अध्यक्ष सदन में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार इस नारे को सुनते रहे और शोर शराबा होता रहा। यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री तक नारे लगाने में पीछे नहीं रहे। जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, इस बात को लेकर कोई शक और शुबहा नहीं है। लेकिन जिस तरह से सदन में ये एक रैली नहीं है, सत्ताधारी दल, चूँकि आपने चुनाव जीते हैं, आपके पास बहुमत है, तभी आप सरकार में बैठे हैं, तो इसको बार बार सदन में शोर शराबा करना और राजनीतिक मंच बनाना सदन को, ये शायद उचित नहीं है। लेकिन वो प्रधानमंत्री जो कि विपक्ष को तो नसीहत देते हैं, लेकिन एक बार भी उन्होंने उनकी उपस्थिति में जिस तरह के नारे लगे, तो न तो किसी भी भाजपा के वरिष्ठ मंत्रियों में तो खैर दम ही नहीं है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी मौन साधे बैठे थे। विपक्ष अपनी बात सदन में न उठाए, लेकिन सत्ताधारी दल बहुमत के बल पर विपक्ष को अपमानित करें, उनकी आवाज़ को बाधित करें और लोकसभा अध्यक्ष टुकुर टुकुर बैठकर इन सब चीज़ों में सहयोगी बने रहें।
तो ये बात भी हमारे ख्याल लोकतंत्र के लिए उचित है। प्रधानमंत्री ने एक और सुझाव कि आप नकारात्मकता के कारण आप की जो छवि है वो निरंतर खराब हो। निश्चित तौर पर कोई भी बात है, अगर आप सकारात्मक होकर संदेश देते हैं तो निश्चित तौर पर जो आपकी छवि है वो निखरती है। लेकिन सत्ताधारी दल ये बताए कि उसने कब विपक्ष की राय को मान्यता दी। विपक्ष ने भले ही कोई भी मुद्दा उठाया हो जो कि अभी तक अंतरित है, यहाँ तक कि वो मामला उच्चतम न्यायालय तक गया, लेकिन उच्चतम न्यायालय से भी उसे लौटना पड़ा, क्योंकि सदन में एक बहुमत है और बड़ा बहुमत है। बस बहुमत के कारण न तो विपक्ष की आवाज़ सुनी जाएगी और न ही विपक्ष की राय को कोई महत्व दिया जाए। सदन के मुखिया होने के नाते और सत्ताधारी दल होने के नाते भाजपा से यह अपेक्षा की जाती है कि जिस तरह वह विपक्ष से आशा रखता है उसी तरह का आचरण वो बड़े होने के नाते या बहुमत दल होने के नाते, सत्ताधारी दल होने के नाते करे। लेकिन प्रधानमंत्री जी के कथनी और करनी में कितना अंतर है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। और प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो कभी भी नहीं करते, और जो करते हैं वो उनकी जुबां पर कभी नहीं आता। चाहे किसान आंदोलन रहा हो, मणिपुर में महिलाओं का उत्पीड़न रहा हो, कभी भी प्रधानमंत्री ने इसके खिलाफ मुँह नहीं खोला। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों को उनके दल के ही सांसद ने अपमानित किया। पुलिस ने ये बात मानी, कोर्ट तक में इस बात की चार्जशीट हो चुकी है, लेकिन चूँकि वे माननीय सांसद खुद के सीट के अलावा 2-3 सीटें और जिताने की क्षमता रखते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री इस बात पर मौन रहे, यहाँ तक कि पूरा दल उनका मौन रहा। चुनाव जीतना लोकतंत्र में ज़रूरी तो है, लेकिन ये कुछ भी करने का लाइसेंस नहीं हो सकता। मान लीजिए आप चुनाव जीत रहे हैं तो लोकतंत्र देश का ये आज्ञा नहीं देता, न ही संविधान इस बात की आज्ञा देता है कि आप बहुमत के दल पर कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। सदन एक बहस करने का मंच है, लेकिन विगत 10 वर्षों से जिस प्रकार का आचरण सत्ताधारी दल ने किया और बहुमत के दल पर विपक्ष को दबाने का काम किया है, उसकी सराहना नहीं की जा सकती। आखिर क्या कारण था कि विपक्ष की राय को महत्व ही न देने के कारण ही देश में इमरजेंसी लगी थी, और इस समय का भी दौर जैसा चल रहा। जिस प्रकार सत्ताधारी दल बहुमत के बल पर विभिन्न संवैधानिक स्तंभ पर कब्जा करता जा रहा है, आगे चलकर क्या स्थिति बनेगी इसकी तो सिर्फ कल्पना ही की जा सकती। भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्य जीते हैं, निश्चित तौर पर उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ी है, और उस जिम्मेदारी को निभाना भी उसी सत्ताधारी दल को है जो जीतकर अब सरकार बनाने जा रहा है 3 राज्य। जिस तरह के चुनावी वादे वहाँ किए गए, आशा है कि प्रधानमंत्री जिन्होंने कि अपना सीना ठोंक के गारंटी दी कि ये मोदी की गारंटी है, तो आशा है कि ये बात भी जुमला नहीं होगा, जैसा कि 2014 में ये चुनावी जुमला बोलकर प्रधानमंत्री बच गए थे। क्योंकि लोकसभा के चुनाव 3 महीने यानी कि 100 दिन बाद लोकसभा चुनाव में देश जाएगा, और संभवतः प्रधानमंत्री आशा है कि अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए पूरा जोर लगाएंगे और ऐसे कोई पतली गली से बचने का प्रयास नहीं करेंगे जो उन्होंने चुनाव
अभियान के दौरान किए हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर उनको भी इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भुगतना। खैर, वीडियो ये लंबा होता जा रहा है, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हुए हम जनता से भी अपेक्षा करेंगे कि उसने जिस तरह का अपने मन की बात अपने मतों के जरिए आम जन तक पहुंचाई, लोकतंत्र की मजबूती के लिए पहुंचाई, वो इतनी ताकत देते रहें ताकि उनके जो बैठे जनप्रतिनिधि उनकी बातों को सुने कि ना सिर्फ जुमला करके बच निकलने की फितरत करें। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल फिर किसी मुद्दे के साथ, और यहाँ तक कि सत्ताधारी दल को इन चुनावी वादे के कारण क्या मुश्किलें आने वाली हैं, इस बात पे कल चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।